Hello friends, welcome to Research Center. Today we are going to learn about the pollution. तो pollution क्या है? Any undesirable change in physical, chemical and biological characteristic of the environment, especially the air, water and land, they may adversely affect the human population, wildlife, industrial process, cultural asset, building, monuments, etc. is called pollution. पोल्यूशन क्या है? मेनली आपका कोई इन्वायरमेंट में अनडिजरेबल चेंज हो, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, तो इसको हम पोल्यूशन बोलेंगे। इसमें हमारा ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को भी इफेक्ट करता है। और जो पोल्यूशन क्यों होता है उसका एजेंट को बोलते हैं हम पोल्यूटेंट्स। तो देखेंगे दी एजेंट्स ऑफ दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट और कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। जो एजेंट से हमारा पोल्यूशन होता है उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। तो आपका सिलेबस में क्या दिया है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो पहले देखेंगे हम एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का मेनली पोल्यूटेंट क्या क्या है? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कहाँ से आता है? जैसे ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग्स ऑफ वुड, यहाँ से आपका ये एयर पोल्यूशन होता है। इसमें हमारा क्या इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और एक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये आपका रेफ्रिजरेटर से रिलीज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे सल्फर कंपाउंड है, ये पावर प्लांट से निकलता है। नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे मोटर व्हीकल, एग्जॉस्ट, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। हाइड्रोकार्बन जैसे है ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, यहाँ से निकलता है। तो इसका जो पोल्यूटेंट है और इसका जो सोर्स है, यहाँ से पोल्यूशन होता है। तो हमें भी पता है एयर पोल्यूशन कैसे होता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को यूज़ करता है, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है वहाँ से पोल्यूशन होता है। तो ये जो एयर पोल्यूशन है इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम? एट डोमेस्टिक लेवल, बर्निंग ऑफ वुड्स एंड डंग केक्स कैन बी रिप्लेस बाय यूज ऑफ क्लीनर फॉयल एंड बायोगैस। जो हम घर में वुड को बर्न करते हैं, जैसे गोबर को जलाता है, उसको रिप्लेस करके हम ऐसे बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, क्लीनर फॉयल यूज़ कर सकता है। इसमें हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। जैसे ऑटोमोबाइल पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? पुलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट और यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा आदमी जा सकता है। अगर उतना आदमी अपना अपना कार लेके निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होंगे। और पोल में भी होना चाहिए, कभी कभी ज़्यादा पोल्यूशन होने से कि ये वाला नंबर का गाड़ी इस डे में चलेगा, दूसरा नंबर का गाड़ी उस डे में चलेंगे, ऐसे पोल में होना चाहिए, तब जाके हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल एंड CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। जैसे जो पेट्रोल कार है, CNG है, उसको रिप्लेस करना चाहिए। हमें EV की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें जाना चाहिए। तो उसमें हमारा क्या होगा? जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। रेगुलर ट्यूनिंग एंड सर्विस ऑफ द इंजिन्स। जो हमारा गाड़ी का इंजन है वो हमेशा सर्विस करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ द इंजन एट रेड लाइट व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अगर आप रेड लाइट एरिया में जा रहे हो, ट्रैफिक में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर लंबा ट्रैफिक है तो आपको इंजन को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। उसमें आपका जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस करेंगे? इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनीज। जैसे इंडस्ट्री में बड़ा चिमनी करना चाहिए, तब जाके जो पोल्यूशन है वो कम होंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस दैट डू नॉट allow pollutant to be released in the environment such as filter, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेशन, स्क्रबर, ये फिल्टर वगैरह लगाना चाहिए उसमें। जो स्मोक हमारा एयर में निकले तो वो फिल्टर होके निकले, तब जाके हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? एनी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस इन द वाटर क्वालिटी दैट एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेक वाटर अनसुटेबल फॉर डिजरेबल यूज इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। वही बोल रहा है, जो वाटर में अगर कोई फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंज होगा, वो जो वाटर है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होगा, उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। तो वाटर पोल्यूशन का मेन कॉजेज क्या है, मेन पोल्यूटेंट क्या है? जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारा घर का कचरा है वो हम ज़्यादा फेंकता है, वहाँ से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर हम बिना ट्रीटमेंट करके डायरेक्ट रिवर में जाने देंगे तो वहाँ से हमारा पोल्यूशन होंगे। जैसे मिनरल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड क्रॉप डस्टिंग। एग्रीकल्चर से जैसे आप फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो वहाँ से भी पोल्यूशन होता है हमारा वाटर में। जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये जो हम धान वान लगाने के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर जब उसको वॉश आउट होकर पानी में जाता है, रिवर में जाता है, तो ये रिवर का पानी पोल्यूटेड होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग सेवरल केमिकल पोल्यूटेंट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सारा जब इंडस्ट्री से निकलता है और वो जाके पानी में मिक्स होता है तो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है।
डिस्पोजेबल ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर इनटू वाटर बॉडीज, जो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारा वाटर बॉडीज में जाता है, तब ये भी एक कारण है आपका वाटर पोल्यूशन का। तो वाटर पोल्यूशन में यहाँ पे दो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, एक है यूट्रोफिकेशन, एक है बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? द इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस दैट ट्रिगर्स द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। जब हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं ना आपका एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वहाँ से जो पानी वॉश आउट होकर आपका रिवर में जा रहा है, आपका पॉन्ड में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या जा रहा है? आपका नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, ये सब जा रहा है। तो वहाँ पे उसकी वजह से जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और वहाँ का जो ऑक्सीजन है ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर लेते हैं। वहाँ का जो पानी का आपका फिश है या तो एक्वेटिक प्लांट्स है, वो उसको बिना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इसकी वजह से, और उसका डाई हो रहा है। और बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी। ये जो डीडीटी है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यूज़ कहाँ पे करता है? वाइडली यूज इन द क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम डीडीटी यूज़ कर रहा है। तो जब डीडीटी यूज़ कर रहा है ना, यहाँ पे जो हमारा फूड चेन है, फूड चेन में इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, एज ए रिजल्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस कंपाउंड टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ टॉप कंज्यूमर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो एक फूड चेन एक कंज्यूम कर रहा है, फिर वहाँ से हायर ऑर्डर जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, तो धीरे धीरे ये जो चीज़ बढ़ रहा है उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। जैसे एंट्री ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर एक्यूमुलेशन इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर, सेपरेट चैनल्स फॉर रिवर्स एंड सीवेज वाटर। जो इंडस्ट्रियल आपका इफ्लुएंट है, इंडस्ट्री से जो निकलता है आपका केमिकल वगैरह, तो उसके लिए उसको ट्रीट करके आपको रिवर में देना चाहिए, तभी जाके जो आपका पानी है रिवर का वो शुद्ध रहेगा। एवॉइड कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, बेथिंग। जैसे आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, यहाँ से आपको एवॉइड करना चाहिए कंटामिनेशन के लिए। जैसे आपको वहाँ पे कपड़ा नहीं धोना चाहिए, वहाँ पे बेथिंग नहीं करना चाहिए, आप वहाँ पे गाय वगैरह भैंस वगैरह को भी नहाने के लिए लेके नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या होता है? आपका वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो हमारा प्रिवेंशन होगा वाटर पोल्यूशन। नॉट थ्रोइंग द वेस्ट, फूड मटेरियल, पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स, प्लास्टिक इनटू ओपन ड्रेन। ये जो हमारा घर का कचरा है, जैसे फूड मटेरियल हो गया, पेपर हो गया, ये ओपन ड्रेन में आपको नहीं फेंकना चाहिए। सेटिंग अप स्वेस वाटर ट्रीटमेंट प्लान, ये स्वेस वाटर ट्रीटमेंट प्लान आपको सेटिंग करना चाहिए। यूज़ ऑफ सेप्टिक टैंक इन हाउस टू अवॉइड डायरेक्ट आउटलेट ऑफ फेकल मैटर्स एंड अदर्स टू द वेस्ट। जैसे आपका फेकल मैटर्स हो गया, जैसे आपका लेट्रिन वगैरह है, उसके लिए आपको सेप्टिक टैंक होना चाहिए, वो डायरेक्टली आपका इन्वायरमेंट में नहीं जाना चाहिए, जाने से आपका वाटर पोल्यूशन होगा। Effluent from distilleries and solid waste containing the organic matter diverted to biogas plant to generate energy। जैसे आपका सॉलिड वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसको आपको क्या करना है? जो आपका बायोगैस प्लांट होगा वहाँ पे डाइवर्ट करना चाहिए, वहाँ से आपको एनर्जी जनरेट करना चाहिए। तो ये तरीके से हम वाटर पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सॉइल पोल्यूशन। एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट चेंज द क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय मेकिंग इट लेस फर्टाइल एंड अनएबल टू सपोर्ट द लाइफ इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? जब हमारा सॉइल का फर्टिलिटी लेस हो जाता है कोई भी चीज़ वहाँ पे ऐड करने से, तो उसको सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। सॉइल पोल्यूशन का सोर्स क्या है? जैसे डोमेस्टिक सोर्स, प्लास्टिक बैग, किचन वेस्ट, ये सब बोटल्स, पेपर, ये सब हम जैसे इधर उधर फेंकते हैं, तो वहाँ से हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल सोर्स, जैसे केमिकल रेसिड्यू हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, मेटालिक वेस्ट हो गया, ये सारा चीज़ जब इंडस्ट्री से निकालने के बाद एक जगह पे जाके डिस्पोज करता है ना, तो वहाँ पे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ करने से भी आपका सॉइल पोल्यूशन होता है। ये सॉइल पोल्यूशन आपका हार्मफुल इफेक्ट कैसे करेंगे? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, डिक्रीज इन इरीगेटेड लैंड, देयर बाय रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो सॉइल पोल्यूशन होने से आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। डिक्रीज इन सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगे, उसमें आपका खेती कम होगा। कैरी ओवर द पोल्यूटेंट इनटू द फूड चेन, यहाँ से आपका जो पोल्यूटेंट है वो फूड चेन में कैरी ओवर होगा। डैमेज ऑफ लैंडस्केप, जो यहाँ से आपका सॉइल पोल्यूशन होने से आपका लैंडस्केप डैमेज होगा, इसमें सॉइल इरोशन वगैरह भी होगा। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट इरीगेशन प्रैक्टिस, ये इरीगेशन प्रैक्टिस प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। कन्वर्शन ऑफ फार्म वेस्ट इनटू द कंपोस्ट एंड मास यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इन फार्मिंग। जितना हो सके आपको, जैसे बायो फर्टिलाइजर हो गया, जैसे काउडंग वगैरह से फर्टिलाइजर बनता है,
तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए, तब जाके आपका सॉइल पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन व्हिच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद द इंडस्ट्री इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर पोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ये अदर पोल्यूशन से लिंक है। जैसे आपका इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से सॉइल पोल्यूशन होता है। जैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इसका कारण क्या है? जो आपने वाटर पोल्यूशन का कारण पढ़ा था, एयर पोल्यूशन का कारण पढ़ा था, वही वाला कारण है यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में। जैसे इफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द रिवर, जैसे वो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो रिवर में डायरेक्ट डिस्चार्ज करेंगे बिना ट्रीटमेंट का, तो ये कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। हार्मफुल गैसेस रिलीज इनटू द एयर, हार्मफुल गैसेस जो है डायरेक्ट बिना फिल्टर करके अगर हम इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। केमिकल डिस्पोज इनटू द सोइल, जो केमिकल वगैरह है, कंपनी में बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ से जो केमिकल है अनयूज केमिकल, उसको अगर हम लैंड में डिस्पोज करेंगे तो वहाँ का जो लैंड है वो पोल्यूटेड हो जाएंगे। तो ये सारा आपका कॉज है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट बिफोर डिस्चार्ज इनटू द रिवर। हमको जो इफ्लुएंट है इंडस्ट्री से जो निकालता है वेस्ट मटेरियल, उसको हम प्रॉपर ट्रीट करके रिवर्स में डिस्चार्ज करना चाहिए। कंट्रोल्स ऑफ इमिशन ऑफ इनटू द एयर, जो वहाँ से एयर्स निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको हमें फिल्टर यूज़ करना चाहिए। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो बनाना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल एंड मैनेजमेंट, जो कंपनी का या तो इंडस्ट्री का वेस्ट डिस्पोजेबल है वो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे आपका हॉस्पिटल में देखना, जो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड होता है, जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, वो डायरेक्ट आपका लैंड में डायरेक्ट नहीं फेंकता है, वो एक म्यूनिसिपल बोर्ड से गाड़ी आता है और वहाँ से वो लेके जाता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फेंकता है। तो ये प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन प्रिवेंशन होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।